अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। आज मैंने बनाए थे जी मज़ेदार से स्टीम रोस्ट, और बिल्कुल ही बाज़ार के स्टाइल में, जैसे कि हमें सब्जी मिलती है और हम लोग बड़े शौक़ से मज़े से लेके खाते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है कि 2 चिकन्स को ना आप अपनी चॉइस की, 1 चिकन करें, 2 चिकन बनानी है तो आपने ना सबसे पहले उसको नमक और सिरके वाले पानी में ना भिगो के आप आधा घंटा पौना घंटा आपने रख देना। एक तो इससे ये होगा कि ये जल्दी टेंडर भी हो जाएगी, दूसरा इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं ना सारी वो निकल जाएंगी। ठीक है, फिर इसको आपने साफ़ पानी से धो लेना है और फिर इसको हमने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और हमने इसको पहले फ्राई करना है। ठीक है, जो बाज़ार में हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं वो तो ज़रा कोयलों का हिसाब होता है ना, तो वो तो टेस्टफुल ज़रा और लगती है, लेकिन ये है कि घर में भी हम लोग वैसा ही इसको स्मोक दे के वैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको रेसिपी को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए जी, कट आपने थोड़े से गहरे लगाने हैं ताकि चिकन जो हमारी अंदर तक टेंडर हो जाए, और जब हम इसको फ्राई करके निकालें तो इसमें खूबसूरत सा कलर आ जाए। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है जी, और फिर आपने ना इसको ऑयल में ना तेज़ गर्म में नहीं डालेंगे, बस हमने नॉर्मल से में डाल देना है ताकि एकदम से इसके जो पानी की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा छींटे वगैरह ना उड़े, तो इसे नॉर्मल से ऑयल में डालेंगे और 2-2 मिनट ना दोनों तरफ से ना आपने इसको अच्छा सा कलर दे देना और फिर आपने इसको निकाल लेना। ठीक है जी, मैरिनेशन बनाने लगी हूँ, हमने इसको स्टीम करना है। तो इसमें आपने ना 4 चम्मच, तकरीबन 4 से मैंने ये वाला जो है ना टेबल स्पून लिया हुआ था, तो ये 4 चम्मच ही लिए थे। और साथ में आपने अपनी चॉइस की सॉसेस डालनी है, लेकिन मैं यहाँ पे ना सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ, वर्सेस्टायरशायर सॉस यूज़ कर रही हूँ और साथ में मस्टर्ड पेस्ट यूज़ करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, बफलो सॉस जो आप लोगों के पास अवेलेबल हो ना आप लोग इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही रिचफुल और टेस्टफुल ये बन के रेडी होती है, क्योंकि इतना जो चिकन का ना फ्लेवर है वो इन सॉसेस से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपने इसको नमक वाले पानी में ज़रूर भिगोना है, उससे ये है कि चिकन जो है ना एक तो टेंडर होगी, दूसरा ये कि जो अंदर से वो फीकी फीकी रह जाती है ना वो वाला मसला भी नहीं होगा। ठीक है, सॉसेस सारी डाल दी मैंने, फिर इसके बाद उन सबका मैंने ना एवरेज 2 टेबल स्पून रखी थी लेकिन जब मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है ना तो वो 1 टेबल स्पून डाली है। स्पाइसेस बहुत ही सिंपल, नमक मैंने इस पॉइंट पे भी 1.5 चम्मच डाला है, और लाल मिर्च जो है वो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, तंदूरी मसाले से ना ज़रा इसका इफेक्ट जो है ना बाहर का बिल्कुल बन जाता है। हाँ, आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसके बगैर धड़ा मिर्च और लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी इसमें डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और इसके बाद आपने फूड कलर इसमें डाल लिया और यह हमारी बेहतरीन सी मैरिनेशन रेडी है। इनफैक्ट इसमें मैंने लीमू भी डाले थे, क्योंकि जो असल में जो इसकी वो है ना टेंडरनेस और जूसीनेस, वो लीमू से भी बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर निकल के आता है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये सारी मैरिनेशन समझ आई होगी। चिकन के ऊपर हमने इसको लगा लेना है, तकरीबन आप इसको 4 घंटे ना रेस्ट देंगे। ठीक है, मैरिनेशन को मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तकरीबन 3 से 4 घंटे के रेस्ट दिया था। फिर इसके बाद इसको आपने बनाना है। इससे ना पता है क्या मसाला एक तो रच जाता है और आपका जो रेसिपी है ना वो अलग ही लेवल पे चली जाती है। मैरिनेशन को टाइम दिया करें, कुछ भी बना रहे हैं मैरिनेशन को अपने टाइम दें। अच्छा जी, फिर जी मैंने स्टीमर ले लिया अपना, स्टीमर कुकर जो होता है, इसमें मैंने ना पानी डाला है और इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन डालना है और दालचीनी का टुकड़ा या बड़ी इलायची, कुछ भी आप इसमें ऐसा कोई गरम मसाले का 1 आधा पीस डाल दें। थोड़ा सा ना जो हमने इसमें नहीं डाला ना मैरिनेशन में, तो मैंने वो पानी में डाल दिया कि जी जो पानी है ना उसका जो वो उठेगा अरोमा वगैरह, तो फिर उसमें चिकन में अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया जी बटर पेपर के ऊपर हमने थोड़ा सा ग्रीस करना है ऑयल, और जो हमने अपनी मैरिनेटेड चिकन है ना उसको हमने इसके ऊपर रख देना है। आप चाहें तो बारी बारी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, अगर आपके पास ये स्टीमर ना हो तो आप इसको जो किसी किस्म की भी जो जाली होती है ना कुकर वगैरह के साथ जो आती हैं उसके ऊपर रख कर भी नीचे थोड़ा सा 1-1.5 गिलास पानी डाल के तकरीबन 25 मिनट लगे थे और बेहतरीन सा रोस्ट रेडी हो गया था। इतना झटपट बनता है और इतना ज़बरदस्त बनता है कि बस सब वाह वाह करेंगे आपकी। ठीक है जी, जो नीचे मैरिनेशन थी ना वो भी मैंने इसके ऊपर पोर आउट कर दी हाथ से ही, कि जो है ना वो ज़ाया भी ना हो और सारी जो है ना इसके ऊपर टेस्ट इसका डेवलप होता रहे। और मैंने आपको बताया था कि ज़रदा रंग भी आपने इसकी मैरिनेशन में डालना है, तो ज़रदा रंग ना भूलिएगा, ज़रदा रंग भी इसमें डलेगा तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल बाहर का इफेक्ट देने लग जाएगी। जब आप लोग इसको स्टीम करके निकालेंगे ना तो ये बहुत ही डिलीशियस आपको रेसिपी लगेगी कि हम कमाल ही बना लिया घर में। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, कोयला जला के इसकी साइड पे आप रख कर तो इसको स्मोक दे लें।
या एंड में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से, ठीक है। वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है चपली कबाब की रेसिपी में भी, और एक और स्टीम रोस्ट सीख कबाब की रेसिपी में भी आपको मैंने बताया हुआ, ठीक है। और उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको देखकर भी ट्राई कर सकते हैं कि वो किस तरह से स्मोक देना होता है कोयले का। तो बिल्कुल ये बारबेक्यू इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर कि आपने ये कोयले पे ही रेडी किया। एनीवेज जी, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप करके जाइएगा। कुक एंड सरफ स्टाइल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश मेरी होती है कि मैं बहुत अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर करूं, और अब मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ ये आपने मुझे बताना है अपने व्यूज़ से, अपनी शेयरिंग से। अपने दोस्तों के साथ भी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इसको मैंने चिप्स के साथ, सिंपल फ्राइज़ के साथ घर की सर्व कर दिया था। फिर ना शयान आया मेरा बेटा, तो वो मैंने कहा चलो आप चेक करके बताओ ना, आपका आज रिव्यू लेती हूँ कैसे बना है। मम्मा ये तो बहुत मज़े का बना है, दिल तो चाह रहा सारा ही खा जाऊँ, इतने मज़े का है। हाँ खा जाओ, आपके लिए बनाया है। अच्छा जी, ये तो ज़बरदस्त सा बन गया था। और ये देखिए इसमें मार्क्स इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। आप इसको इसी स्टाइल में कट भी कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं हॉट। और इसको अब मैंने ना चाइनीज़ राइस के साथ भी सर्व किया था। जैसे आप लोगों की चॉइस हो आप लोग इसके कर सकते हैं। चाइनीज़ राइस की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं दोबारा अपलोड की। रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर थम्स अप करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।